हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चले मॉर्निंग अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले मंथली कैंडल देखेंगे कि मंथली कैंडल किस तरीके से क्लोज हुई है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मंथली कैंडल जो है एक स्पिनिंग टॉप की तरह क्लोज हुई है। अब स्पिनिंग टॉप में क्या होती है कि जितनी शैडो ऊपर होती है उतनी शैडो क्या होती है, नीचे साइड में भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, अभी स्पिनिंग टॉप बन गया। साथ ही ये स्पिनिंग टॉप कहाँ बना है, तो जहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था एग्जैक्ट वहीं पे क्या बना है, ये भी ये स्पिनिंग टॉप बना है। अब वीकली कैंडल भी देख लेते हैं कि वीकली कैंडल क्या दर्शा रही है। तो वीकली कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ देखिए सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, ये की इसने क्या फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। और उसके बाद देखिए दोबारा मार्केट इसी के पास आया एग्जैक्ट, और यही से मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन फेस किया है। और सेकंड अगर मैं यहाँ पे एक और चीज देखूँ कि ये हो जाएगा हमारे लिए हाई और ये हो जाएगा लो। तो अगर हम लोग अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी देखते हैं तो क्लोजिंग देखिए हमारे लेवल के नीचे ही क्या आई है मार्केट में, अभी करंटली क्लोजिंग आई है। अब वनडे में भी देख लेते हैं। तो वनडे में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि वनडे में यहाँ पे सबसे पहले तो एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है। रिजेक्शन फेस करने के बाद मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन किया। अब मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट अभी फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक और छोटे मोटे सपोर्ट जोन निकल के आते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए। साथ ही अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन की बात करता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन, ठीक है, तो अगर मैं इसे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेंड लाइन का, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट ट्रेंड लाइन का। और अगर मैं थर्ड अटेम्प्ट की बात करता हूँ ट्रेंड लाइन में तो कहाँ पे निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रहा है जहाँ पे हमारा मल्टीपल सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब मल्टीपल सपोर्ट कैसे, तो फर्स्ट सपोर्ट है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहा है वो लगभग 23,960 के आसपास निकल के आ रहा है। सेकंड चीज, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल सपोर्ट जो निकल के आ रहा है। ठीक है, अब 4 घंटे में देख लेते हैं। तो 4 घंटे में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, तो सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस जोन था जो मैंने रात को आपको भेजा था। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। तो इस पूरे गिरावट का हो सकता है कि मार्केट ने दोबारा करेक्शन किया। इस करेक्शन के पास देखिए टॉप 1, टॉप 2 और ये टॉप 3 था। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि दो पॉइंट के मदद से हम लोग एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं, और जब मार्केट तीसरी बार आता है तो वहां से मार्केट दोबारा गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और एग्जैक्ट देखिए, और जैसा कि आपने कल रात को देखा होगा कि मैंने यही पे टारगेट क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, तो 2 पॉइंट के मदद से मार्केट तीसरी बार भी रिजेक्शन ले सकता है। तो इसीलिए मार्केट ने बराबर तीसरी बार आया और यही से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो काफी बार जो है मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी चीज को बार बार हिट कर रहा है तो वो चीज क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे अब एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी बार टेस्ट हो चुका है। तो इस बार अगर मार्केट दोबारा इसी सपोर्ट जोन के पास आ रहा है तो फाइनली ये सपोर्ट जोन ब्रेक होने के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो जो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो लगभग 27,000 के आसपास क्या निकल के आ रहा है, हमारा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट आपको कुछ इस तरीके से ही आते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से धीरे 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 आते इसे ब्रेक भी कर सकता है, या फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर से दोबारा तेजी के साथ ब्रेक कर सकता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें छोटे टाइम फ्रेम का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड जो है छोटे टाइम फ्रेम में ही बनेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक रैली देने के बाद देखिए किस तरीके से अटेम्प्ट किया था, और यहाँ पे डबल टॉप बना है, ये डबल टॉप है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा सा नीचे करेक्शन किया, फिर जब ऊपर आया तो तेजी के साथ मार्केट नीचे गिरा। सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, और अभी भी देखिए कल रात को वही हुआ। जिस तरीके से यहाँ पे रैली आई है, दोबारा यहाँ पे रैली आई है, थोड़ा सा नीचे गिरा, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर में करेक्शन किया, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर में करेक्शन किया, और उसके बाद देखिए मार्केट काफी अच्छे तरीके से फॉल हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड जो है काफी अच्छे मिलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन मिलते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेड मिलते हैं, जिसके लिए आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलाऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।